इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के विरोध में भी पिछले साल पाकिस्तान में भयंकर हिंसा भड़क गई थी। और यही होता है, जब आप भर दुनिया से भीख मांग लोगे तो आपको समझ ही में नहीं आता है कि किसके साथ वफादारी करें, क्योंकि ट्रंप कहेगा यह मुनीर इधर आओ, तुम बहुत तलवा चाटे थे, अब थोड़ी मेरी मदद करो ईरान को ठोकरे। वहां अपने लोग कहेंगे कि अरे मुस्लिम देश और मुसलमान के साथ नहीं खड़े होगे, ईरान के साथ नहीं खड़े होगे। उधर चाइना कहेगा कि इतना पैसा दिया ना जी तुमको, तुम ट्रंप के साथ जाके सट रहा है। मुनीर अलबलाया हुआ है, इधर जाऊं उधर जाऊं क्या करूं। मुनीर के सामने नई टेंशन खड़ी हो गई है, क्योंकि अगर वो ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद नहीं करेगा तो ट्रंप मुनीर की गर्दन पकड़ लेंगे। मुनीर फंस गया है, उसे ईरान या अमेरिका में एक को चुनना होगा, लेकिन मार तो वो दोनों सूरत में खाएगा। अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पर कई लोग पाकिस्तान में आने की कोशिश करेंगे। ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर इलाका भी संवेदनशील है, इसलिए मुनीर ने अपने हजारों सैनिकों को ईरान बॉर्डर पर मूव करवा दिया है। दावा है कि मुनीर ने 30,000 सैनिक ईरान बॉर्डर की तरफ भेज दिए। तो इसलिए भी हो सकता है ड्रोन भेज रहा होगा कि भाई पता चला हम उधर ईरान बॉर्डर पर जो है वो ईरानियों को रोक रहे हैं घुसने से, पता चला यहां भारतीय सेना घुस गई। भारत पाकिस्तान को फोड़ने की तैयारी करके बैठा है। मुनीर हड़बड़ाया हुआ है। इस बीच में एक फोन कॉल की भी बड़ी चर्चा हो रही है। यह फोन कॉल अमेरिका से आया है। रिश्तों में कड़वाहट के बीच अचानक से अमेरिका के विदेश मंत्री का फोन आ गया। मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर को फोन किया। इस फोन कॉल को लेकर यह सवाल उठने लगे कि अंदर अंदर क्या चल रहा है बॉस। जो डिटेल सार्वजनिक की गई उसके मुताबिक बातचीत में व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया। इसके अलावा दोनों के बीच ट्रेड डील को लेकर भी बात हुई। आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों विदेश मंत्रियों की अगले महीने मुलाकात हो सकती है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि श्री रूबियो के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई है और वो संपर्क में रहने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले भारत में अमेरिका के राजदूत भी भारत को सबसे अहम पार्टनर बता चुके हैं। यानी धीरे धीरे ही सही अमेरिका और भारत के रिश्ते कुछ कुछ पटरी पर आने लगे। अब यह बात मुनीर के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि मुनीर तो सोचे बैठा था कि मैंने तो इतना मक्खन लगा दिया है ट्रंप को, अब भारत मारेगा तो शायद अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा। यहां अमेरिका फिर भारत से सटने के लिए तड़पड़ाया हुआ है। तो भैया खेला तो होगा और उसके संकेत मिल रहे हैं। अब कहानी जहां तक ईरान की है, ईरान में युद्ध होगा नहीं होगा, अमेरिका घुसेगा नहीं घुसेगा, क्या होगा अभी देख लीजिए अगले चैप्टर में। भाई सड़क पर फांसी की तैयारी है। ईरान में खामनेई के अंत का टाइमर ऑन कर दिया है क्या ट्रंप ने। ईरान पर अमेरिकी अटैक की गजब तैयारी। उधर ईरान भी अमेरिकी बेस फोड़ने को तैयार बैठा है। मतलब भयंकर जंग होगी, हजारों विद्रोही मारे गए। अब ईरान में घुसेगा अमेरिका, फिर क्या क्या हो गया या होगा, इसका कंप्लीट चैप्टर देख लीजिए। ईरान पर किसी भी वक्त अमेरिका का अटैक हो सकता है, यह दुनिया भर में चर्चा है बॉस। ट्रंप एकदम तैयार बैठे हैं। अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ईरान को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई। भारत ने भी अपने नागरिकों को तुरंत ईरान से निकलने को कह दिया है। इजरायल ने अपने सुरक्षा कवच आयरन डोम को एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सैन्य ठिकाने खाली करना शुरू कर दिया है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान ने भी जवाब में धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो ईरान चुप बैठेगा क्या। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा कह रहा है। आसपास के सारे मुस्लिम देश नए युद्ध के खतरे से कांप रहे हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा कि अगर ईरान में अटैक किया तो तेल के बाजार में हड़कंप मच जाएगा। भाई क्या कर रहे हो तुम, और आखिर में नुकसान अमेरिका का ही होगा। सऊदी अरब के साथ कतर, ओमान जैसे देशों ने भी अमेरिका को आगाह किया है कि ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिश करना उल्टा पड़ सकता है। भाई क्या कर रहे हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सुनने वालों में से हैं, वो किसी की सुनी नहीं रहे। भाई ट्रंप को तो जो करना है वो कर ही रहे हैं। ट्रंप ने तय कर रखा है कि ईरान में तख्ता पलट करके ही रहूंगा। ईरान में खामनेई विरोधी प्रदर्शन में 3000 लोग मारे जाने की खबर है। ट्रंप ने कह दिया कि प्रदर्शन जारी रखो, बस मदद पहुंच रही है, तुम लोग रुकना मत। यह भी संकेत है कि भाई मदद पहुंच रही है, इसका मतलब क्या है, अमेरिका घुसेगा ईरान में। ईरान अलग अड़ा हुआ है, कह रहा है कि ईरान में आग ट्रंप ने लगा रखी है। जिन्हें ट्रंप उकसा रहे हैं, अब उनको ईरान नहीं छोड़ेगा। ईरान में 26 साल के एक लड़के को सरेआम फांसी दी जा रही है। जो प्रदर्शन में शामिल हुआ था उसे पकड़कर बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाने की बातें हो रही। आज इसके बारे में भी बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि ईरान में आज की रात क्या बड़ा हो सकता है, कैसे रूस और चीन भी इसमें कूदने को तैयार है। जिस वक्त ट्रंप ईरान पर अटैक करने के लिए तैयार हैं, उस वक्त अमेरिका में पिज्जा के ऑर्डर क्यों बढ़ गए। भाई बहुत अलग कहानी चल रही है इंटरनेशनल मीडिया में। पिज्जा के ऑर्डर से युद्ध का क्या कनेक्शन है।
आपको यह भी बताऊंगा कि ईरान में खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इधर भारत में कौन से लोग खामनेई के समर्थन में रैली कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सारी चीज ईरान में आज कयामत की रात होने वाली है क्या, बताऊंगा। पहले ट्रेलर देखिए। पूरी दुनिया सहमी हुई है कि ईरान और अमेरिका के बीच क्या ही होने वाला है। ट्रंप एक के बाद एक ईरान को धमकी दे रहे हैं, जिसके जवाब में अब ईरान की तरफ से भी अमेरिका को सीधे सीधे वार्निंग दी जा रही है। ट्रंप ने कहा कि पब्लिक पर अत्याचार बंद करे ईरान। खामनेई ने कहा कि विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं है, हमारे देश में ना घुसो तुम। ट्रंप ने कहा कि खामनेई को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खामनेई कहा कि मुंहतोड़ जवाब दे देंगे, क्या समझे हो जी। ट्रंप ने कहा कि किसी को फांसी दी तो बहुत बड़ा हमला होगा तुम पे। खामनेई ने पलट के जवाब दिया कि हम अमेरिकी आर्मी बेस फोड़ देंगे, क्या सोचे हो तुम। मतलब तना तनी है भाई दोनों तरफ से। ट्रंप कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे, ईरान कह रहा है तो हम छोड़ देंगे क्या। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन बंद करे, लेकिन ईरान ने ऐसा फैसला ले लिया जिससे ट्रंप और भड़क गए। ईरान ने प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। ईरान ने 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी देने का फैसला किया है। बड़ी बात यह है कि इरफान सुल्तानी को पब्लिक के सामने बीच चौराहे पर फांसी दी जाएगी। यही है सुल्तानी, जिससे प्रदर्शनकारियों के हौसले टूट जाएं और प्रदर्शन बंद हो जाएं। इरफान सुल्तानी ईरान में चल रहे प्रदर्शन का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है। आप देखिए कि इरफान सुल्तानी 8 जनवरी को गिरफ्तार किए गए थे। 11 जनवरी को मुकदमे में सुल्तानी को दोषी पाया गया। सुल्तानी पर अल्लाह के खिलाफ जंग छिड़ने का आरोप है। 11 जनवरी को सुल्तानी के परिवार को जानकारी दी गई कि परिवार से सिर्फ 10 मिनट की आखिरी मुलाकात होगी। सुल्तानी को ना ट्रायल मिलेगा ना ही कोई वकील मिलेगा। इरफान सुल्तानी को सरेआम फांसी का ऐलान होने से ट्रंप बुरी तरह से भड़के हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने सरकार के खिलाफ विद्रोह पर कार्रवाई में लोगों को फांसी दी तो अमेरिका ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई कर देगा। ट्रंप ईरान के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी कह रहा है कि चुप बैठ जाएंगे क्या जी। आप देखिए किस तरह से चीजें तेजी से बदल रही हैं। ईरान की धमकी के बाद अमेरिका कतर के अल उदीद एयरबेस से सैनिकों को हटा रहा है। अल उदीद एयरबेस कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है। ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में अमेरिकी एयरबेस पर हमले की बात कह दी है, जिसके दायरे में सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और कतर के अमेरिकी एयरबेस आएंगे। इस धमकी के बाद अमेरिका ने कतर के एयरबेस से कुछ सैनिकों और गैर सैनिक कर्मियों को हटा भी दिया। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि पोस्चर चेंज है, यानी सतर्कता के लिए कदम उठाया गया है। लेकिन यह संकेत है कि भाई तुम मारने का सोच रहे हो तभी तो वहां से अपने लोग हटा रहे हो जहां वो पलट के जवाब देगा। जब अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल अटैक किया था तो उस समय भी इसी तरह से सैनिकों की तैनाती में बदलाव हुआ था। इसलिए इसे भी एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि अमेरिका कुछ बड़ा प्लान कर रहा है बॉस। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के आसपास के देशों से अपने सैन्य अड्डे खाली करना शुरू कर दिया है, उससे तो यही लग रहा है कि युद्ध होने ही वाला है। आसपास के मुस्लिम देशों में भी हड़कंप है, क्योंकि अगर जंग छिड़ी तो कहीं उनके घर तक आग ना पहुंच जाए। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में 8 सैन्य ठिकाने हैं, जिसमें बहरीन है, मिस्र है, इराक है, जॉर्डन है, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। ये देश कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका के चक्कर में इन्हें ईरानी बम झेलने पड़े। भाई वो तो ये बोल के मारेगा कि तुम्हारे यहां अमेरिका का बेस है, मैं क्या करूं, मारना होगा, लेकिन बम तो उन्हीं के ना फटेगा और उनके आंतरिक संबंध बिगड़े, ये भी नहीं चाहेंगे वो। ऐसे में सऊदी अरब के साथ कतर, ओमान ने अमेरिका को आगाह किया है कि ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिश करना उल्टा पड़ सकता है। भाई ईरान के खिलाफ ट्रंप घेरेबंदी कर रहे हैं, हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान को 2 बड़े देशों का समर्थन मिल गया है। चीन के बाद रूस ने भी अमेरिकी धमकियों को गलत बताया है। रूस ने अमेरिकी धमकियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने अमेरिकी धमकी को पूरी तरह से गलत बताया है। मिडिल ईस्ट की स्थिति दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो रही है। टैरिफ के बहाने अमेरिका दूसरे देशों को ब्लैकमेल कर रहा है, यह रूस ने आरोप लगाया है। इससे पहले चीन ने कहा था कि किसी भी देश की संप्रभुता और सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुरक्षित रहनी चाहिए, और अब रूस ने भी साफ कह दिया है कि अमेरिका की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन ट्रंप इस वक्त ऐसी सनक में है बॉस कि किसी की परवाह नहीं कर रहे। लोग मानकर बैठे हैं कि ट्रंप ईरान पर हमला करके ही रहेंगे, और इस हमले को लेकर अमेरिका में एक पिज्जा थ्योरी भी चल रही है। अब आप कहेंगे ये क्या है बॉस? कई जगह इस बात की चर्चा है भाई, इंटरनेशनल मीडिया में भी चर्चा है। अमेरिका में क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि पिज्जा के ऑर्डर बढ़ गए तो समझो युद्ध होने ही वाला है, इसके बारे में भी आपको बताता हूं। अमेरिका में कहा जा रहा है कि वहां का जो रक्षा मुख्यालय है, पेंटागन, वहां रात में जब जब पिज्जा का ऑर्डर ज्यादा होता है तो इसका मतलब होता है कि अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है।
इसे अमेरिका में पिज्जा इंडेक्स का नाम दिया गया है। अमेरिका में सोमवार, मंगलवार और आज पिज्जा इंडेक्स बढ़ा हुआ था। इसका मतलब वहां पर जो बैठे हुए रक्षा मंत्रालय में लोग, वो रात रात भर काम कर रहे हैं। रात रात भर काम कर रहे हैं तो भूख लग रही तो पिज्जा मंगा रहे हैं। पिज्जा मंगा रहे हैं रक्षा मंत्रालय में, तो इसको जोड़ा जा रहा है, वहां की मीडिया कह रही कि ला ये रात भर चल रहा है काम, ये होगा कुछ कांड। तो पिज्जा का ऑर्डर बढ़ा, मतलब दुनिया में तनाव बढ़ा। यह भी समझ लीजिए कि पिज्जा इंडेक्स होता क्या है। पिज्जा इंडेक्स एक अनौपचारिक थ्योरी है जिसके अनुसार अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के आसपास पिज्जा के ऑर्डर में अचानक बढ़ोतरी को देखा जाता है, जो कि किसी बड़े सैन्य अभियान या अंतर्राष्ट्रीय संकट का संकेत हो सकती है, क्योंकि देर रात तक चलने वाली उच्च स्तरीय बैठकों में अक्सर कर्मचारी पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। यह कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, बल्कि एक दिलचस्प पैटर्न है जिसे कुछ विश्लेषक छोटी छोटी जानकारी से बड़ी तस्वीर समझने के लिए देखते हैं। जैसे कि इजराइल ईरान तनाव के दौरान फिर से चर्चा में आया था, जब पेंटागन के पास पिज्जा डिलीवरी के वेटिंग टाइम में तेजी आ गई थी। तो लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। तो देख रहे पिज्जा ऑर्डर हो रहा है उधर, भैया अमेरिका फिर किसी को खाएगा। लेकिन यह पिज्जा थ्योरी आज की नहीं है, पहले भी पिज्जा को लेकर ऐसी ही चर्चा अमेरिका में होती रही। पिज्जा इंडेक्स कई बार सटीक भी बैठा है। क्लेम किया जाता है कि पेंटागन की पिज्जा इंडेक्स ने 21 से ज्यादा क्राइसिस को सही प्रिडिक्ट किया है। 1980 के दशक में सोवियत इंटेलिजेंस की केजीबी ने वॉशिंगटन डीसी को टारगेट करते हुए एक अनकन्वेंशनल सर्वेलांस मेथोडोलॉजी इजाद की थी। इसमें केजीबी लेट नाइट फूड डिलीवरी को ट्रैक करता था और इसका कोड नेम पिजिंट यानी पिज्जा इंटेलिजेंस दिया गया था। 1 अगस्त 1990 में CIA हेडक्वार्टर में 21 पिज्जा डिलीवरी हुई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद गल्फ वॉर की शुरुआत हुई। 1998 में वॉशिंगटन पोस्ट ने यह लेख छापा था कि अमेरिका का इराक पर बॉम्बिंग के दौरान और राष्ट्रपति क्लिंटन पर चले महाभियोग के दौरान व्हाइट हाउस में फूड डिलीवरी में 250% की वृद्धि देखी गई थी। हाल ही में वेनेजुएला हमले से पहले भी व्हाइट हाउस के पिज्जा इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी गई थी और यह अमेरिका की मीडिया एजेंसीज खुद दावा करती हैं कि भाई इधर फूड डिलीवरी बढ़ी, उधर कुछ कांड होगा। अब अगर पिज्जा थ्योरी को सही माने थोड़ी देर के लिए, तो अमेरिका ईरान पर हमला करने ही वाला है। लेकिन यह हमला अमेरिका कैसे कर सकता है उसको देखिए। पिज्जा इंडेक्स तो अलग बात है। अगर हमला खाड़ी देशों के रास्ते होता है तो इसके लिए अमेरिका के कई बड़े सैन्य अड्डे पहले से मौजूद हैं। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस और कैंप आरिफ जान है। कुवैत की ईरान से दूरी करीब 250 किलोमीटर है। यूएई में अल धफरा एयरबेस है, जहां F-35 और F-22 जैसे लड़ाकू विमान तैनात है। यह ईरान से फारस की खाड़ी के पार लगभग 200 किलोमीटर दूर है। अगर अरब सागर से हमला होता है तो अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स का इस्तेमाल कर सकता है। इस समय USS हैरी एस ट्रूमैन पहले से ही क्षेत्र में तैनात है, जबकि USS कार्ल विंसन को हाल ही में वहां भेजा गया है। ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी के बाहर तैनात है, लेकिन इसकी मिसाइलें और लड़ाकू विमान ईरान तक पहुंचने में सक्षम है। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें किसी भी खाड़ी देश की जमीन या सैन्य अड्डों का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा। अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर भी हमला कर सकता है। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया था। इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस को कमजोर किया, फिर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला कर दिया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में ट्रंप से मुलाकात में राउंड 2 स्ट्राइक्स पर चर्चा भी की है। हमले में B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया से उड़ान भर सकते हैं या फिर सीधे अमेरिका के मिसूरी से हवा में फ्यूल भरते हुए मिशन पूरा कर सकते हैं। यह बॉम्बर ईरान के रडार सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। अमेरिका के साथ देने के लिए इजराइल ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है बॉस। इजराइल के आर्मी रेडियो की रिपोर्ट के मुताबिक IDF ने कई सैन्य टुकड़ियों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम में कई बदलाव किए और अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को फिर एक्टिव कर दिया है। यानी जितने संकेत मिल रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान को फोड़ेगा। अब सवाल यह है कि ईरान किस तरह से जवाब देगा। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है यह भी समझिए। अगर अमेरिका ने बड़ा हमला किया तो ईरान प्रतिशोध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। दुनिया का करीब 31%, 31% समुद्र से जाने वाला क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही पास होता है। अगर ईरान ने इसको बंद किया तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के दाम $10 से $20 प्रति बैरल तक बढ़ सकते हैं। इससे नुकसान अमेरिका को भी होगा,
और वहां भी महंगाई तेजी से बढ़ जाएगी।